अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एलईडीज़ की बेसिक देखेंगे कि लाइट एमिटिंग डायोड जो आपको यहाँ पर आ रहे होंगे नज़र, इनको हमने अगर लगाना हो तो इनका हमने ये देखा था कि हमें करंट लिमिट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें देखी थी। हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका करंट लिमिट करने के लिए अगर हमें कोई रजिस्टर लगाना है तो वो कितना होना चाहिए। एक पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर करंट लिमिटिंग रजिस्टर ना लगाएं तो ये एलईडी जल जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी एलईडी महफूज रहें, रोशनी भी अच्छी मिले और महफूज भी रहें। उसके लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक सर्किट से। हमने लास्ट टाइम जो, अगर आपको याद हो, हमने इस तरह का एक बनाया था सर्किट। ऑल्दो ये सेल के लिए होता है, बैटरी के लिए बेहतर है वो गोल बना के प्लस माइनस किया जाए। दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ वन सेल, लेकिन लेट्स अज्यूम कि एक सेल नहीं है ये। दिस इज़ 5.11 वोल्ट जो कि मेरे पास यहाँ सप्लाई से आ रही है। उसके बाद यहाँ पर दो रजिस्टर लगाऊंगा मैं, यहाँ पर एक R1 एक R2। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ 330 ओम्स का और यहाँ लगाऊँ 1 किलो ओम्स का, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब जितनी भी वोल्टेज यहाँ पर है, इससे पहले आपको याद दिला दो, ये अगर आपको दो पिन आ रही हो नज़र, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरे पास वही पावर सप्लाई है, 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है और उसकी जो रेटिंग है वो है 1 एम्प। ये बात याद रखिएगा। ये हम इंशाल्लाह इसके ऊपर पावर के ऊपर हम एक और लेक्चर, एक और सेशन करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इससे हम 1 एम्प से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते जो मेरे पास यहाँ पर सोर्स लगी हुई है। इसकी मैंने पॉजिटिव को यहाँ लगा दिया है, नेगेटिव को यहाँ लगा दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर मेजर कर लूँ तो मेरे पास तकरीबन 5 वोल्ट्स, 5.1 वोल्ट्स मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, तो 5.1 5.2 वोल्ट्स के करीब आता है, ठीक है। 5.16 वोल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वोल्ट्स हैं। अगर मैं आगे दो रजिस्टर लगा लूँ तो जितनी भी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है Vs, अगर मैं इसको लेट से कोई भी वोल्टेज कर लूँ, अभी तो मैंने इसको 330 ओम्स लिखा है, जहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इसको अगर मैं कर लूँ V1 और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इसको मैं कर लूँ V2, सो आई कैन वेरी सेफली से दैट दिस Vs, लेट मी कॉल दिस Vs, कि Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। और हम आइडियल सर्कमस्टांस के बारे में बात करेंगे। जो माइनर डिफरेंसेस आते हैं वो हमने एक वीडियो में देखे थे, उसको फ़िलहाल हम इग्नोर करेंगे। जो बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस होती है, हम एक जनरल प्रिंसिपल निकाल लें जिसके ऊपर हम एक रफ सा डिज़ाइन बना सकें, ठीक है। तो अगर अब हम इसको मेजर करके देख लेते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं कि ये एक सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि ये V1 V2 क्या होना चाहिए और एक्चुअली क्या क्या होना चाहिए। सो इनफैक्ट बिफोर वी एक्चुअली डू इट, लेट्स सी कि आना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 5.1 टोटल वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होनी चाहिए टोटल। तो इसके बीच में से करंट हमने देखा था कि करंट में जहाँ से भी मैं करंट मेजर करूँ, यहाँ पर मैं एमीटर लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ, क्योंकि पाथ एक ही है। अगर मैं लेट से यहाँ पर एमीटर लगाता हूँ और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वी नीड टू ब्रेक दिस पाथ एंड कनेक्ट एन एमीटर इन बिटवीन दिस, ठीक है। हम इसको बाईपास नहीं कर सकते। वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं इन दो पॉइंट्स पे अपने प्रोब रखूँगा तो वोल्टेज मेजर हो जाएगी। करंट अगर मैं इन दो पॉइंट्स पर रखूँगा तो करंट मेजर नहीं होगा। वजह क्या है कि वो एक और पाथ बन जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ तो जो वोल्ट मीटर है, इसको मैं आई विल बी यूजिंग इट एज अ वोल्ट मीटर, इसको मैं एज एन एम मीटर इस्तेमाल करूँगा। तो जो वोल्ट मीटर है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लगा दूँ वोल्ट मीटर, ठीक है, ये मेजर करने के लिए, ये वोल्ट, आई एम यूजिंग दिस एज अ वोल्ट मीटर। यहाँ पर अगर मैं इसको कनेक्ट भी कर दूँ तो करंट यहाँ पर नहीं जाएगा। वजह ये कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि ऑल द करंट गोज फ्रॉम हियर, ठीक है। याद रखिएगा, करंट ऑलवेज टेक्स द ईजीएस्ट पाथ। तो यहाँ पर जो करंट जाता है वो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इट्स वेरी माइन्यूट। तो इसलिए ऑल ऑफ द करंट गोज ओवर देयर, दैट वी कैन जस्ट टच दीज और यहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो एम मीटर होता है ना, एम मीटर के बीच में से करंट गुजरना ज़रूरी होता है। एम मीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर मैंने एम मीटर यहाँ लगा दिया तो सारा का सारा करंट यहाँ से चला जाएगा। गॉट इट? सो दिस वाज अ बिट ऑफ द टॉपिक, लेकिन मैंने कहा आपको मैं बता दूँ कि हम वोल्ट मीटर को यहाँ पर टच क्यों करते हैं और एम मीटर को रास्ते में क्यों लगाते हैं। चलो लेट्स प्रोसीड। अगर मैं देखना चाहूँ कि इस पाथ में से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एम मीटर लगाऊँ तो मेरे पास करंट कितना आना चाहिए, मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कैसे होगा, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। आई मुझे मालूम करना है, तो आई विल बी इक्वल टू V अपॉन आर। और आर ये कौन सा आर होगा, ये वाला आर, ये वाला आर।
तो ये क्योंकि सीरीज़ में लगे हैं हम इनको ऐड कर सकते हैं। सीरीज़ पैरेलल क्या होता है उसको इंशाल्लाह विल सी इन लेटर वीडियो। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि अगर एक ही पाथ में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और कोई आसपास आपको ब्रांच नज़र नहीं आ रही, तो आप इन दोनों को सीधा ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो आपके पास टोटल V क्या है 5.1 और टोटल R क्या है 1330। ठीक है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास I आ जाएगा। लेट मी सी इफ आई हैव माय कैलकुलेटर इन द नेबरहुड। ये आ गया। इसको अगर हम यहाँ देख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5.1 डिवाइडेड बाय 1330 विच इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास अगर उसको मिली में निकालना हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1000 से 1000, तो मेरे पास आ गया 3.834। ठीक है, मेरे पास जो करंट आना चाहिए वो 3.8 मिली एम्प्स के आसपास आना चाहिए। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल गया, एक तो ये कि ये मेरे पास जो सप्लाई है ये 1 एम्प्स दे सकती है, तो 3.8 मिली एम्प्स इज लेस देन 1 एम्प्स विच मीन्स दिस आई कैन यूज़ दिस पावर सप्लाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब नाउ वेयर हम एक इंजीनियर की तरह सोचना शुरू करते हैं। हमें मालूम हो कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, उसके हिसाब से हम पावर सप्लाई सेलेक्ट करें, उसी के हिसाब से कंपोनेंट सेलेक्ट करें। तो अभी जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि V1 प्लस V2 जो है वो Vs के बराबर होगा। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद देन इसकी जगह हम लगाएंगे LED और फिर देखेंगे कि यही प्रिंसिपल जब आप किसी LED के सर्किट में अप्लाई करते हैं तो आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि आपको यहाँ पर करंट क्या चाहिए। ठीक है, अभी हमने करंट जो एस्टिमेट किया है वो 3.8 मिली एम्प्स है। नाउ लेट्स मेजर दिस। ये मेरे पास सर्किट है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ सबसे पहले 330 ओम्स, मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है 3। ऑरेंज जो है ना वो 3 हम देख लेंगे। बेसिकली ये मुझे मीटर कह रहा है कि यार मुझे ऑफ़ करो तुम या इस्तेमाल करो। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सब्र करो, अभी तुम्हें इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये 330 ओम्स है, मैं इसको अभी आपको मेजर करके भी दिखा दूंगा और इसकी कलर कोडिंग भी इंशाल्लाह वी विल सी इन लेटर वीडियो। उसके बाद मैंने 330 लगाया और उसके बाद 1K। दिस इज़ नॉट 1K, लेट मी सी, ब्राउन ब्लैक एंड रेड, यस दिस इज़ 1K। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1K। तो अगर मैं इन दोनों की इंडिपेंडेंटली रजिस्टर मेजर कर लूँ, लेट मी जस्ट टेक इट, इसको मैं एज एन ओम मीटर इस्तेमाल करने के लिए 2000 के ऊपर लेकर चला जाता हूँ और ये मैं इस 330 ओम्स के अक्रॉस रख रहा हूँ। तो दिस इज़ 331 विच इज़ फाइन। और यहाँ पर ये 1 किलो ओम्स ये ठीक लगाएगी लगाने में। ब्राउन ब्लैक एंड रेड नहीं है, बस ये ब्राउन है, ये 100 ओम्स है। रेड मुझे लग रहा था वो रेड है। ये मेरे पास 1K है, वो ब्राउन ब्लैक और ब्राउन था एक्चुअली, दैट इज़ 100 ओम्स, बहुत छोटा रजिस्टर था। अच्छा जी, ये मेरे पास है 1 किलो का। अगर आप देखें दिस इज़ ब्राउन ब्लैक एंड रेड। सो इसको अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो दिस शुड बी अराउंड 1K। ठीक है, 999 ओम्स आ गया। और अगर मैं इसकी टोटल रेजिस्टेंस देखें, जैसे हमने कहा था 1330, अगर हम इसको मेजर कर लें कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास तकरीबन 1330 पूरी आ रही है बल्कि। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था और यहाँ पर हमने मेजर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 330 ओम्स की एक लेग के ऊपर हमने 5 वोल्ट्स, यहाँ पर मेरे पास ये रेड जो वायर है यहाँ से 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं एक तार लेता हूँ, ये तार लेता हूँ, इसको मैं इसमें लगाकर मैंने यहाँ पर इस नोड पे लगा दिया। यहाँ पे मेरे 5 वोल्ट इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट है। और जो 1 किलो ओम्स का दूसरी प्रोब को मैं एम मीटर से लगा देता हूँ। इसको आई विल बी यूजिंग एज एन एम मीटर। और इसकी मैंने क्या किया, इसकी प्रोब्स के आखिर में मैंने तारे लगा दी ताकि मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना आसान हो। और इसको मैंने सेटिंग कर लिया है 200 मिली के ऊपर, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेड जो करंट है वो 3 है। सो मैं इसको 200 पर बड़ी आसानी से बल्कि 20 पर भी रख सकता हूँ टू गेट अ मोर प्रिसाइज रीडिंग। तो अब मैंने इसके रास्ते में यानी कि 1 के लगाया, उसके रास्ते में मैंने एक ये लगा दिया अपना एमीटर की प्रोब। और देखिए ये हमारा एग्जैक्ट, क्योंकि हमारे पास लूज कनेक्शंस काफ़ी सारे होते हैं तो वी मे नॉट गेट द एग्जैक्ट रीडिंग्स, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। और इसकी जो दूसरी प्रोब है एमीटर की वो जा रही है बैटरी के नेगेटिव में। बैटरी का नेगेटिव ये जो यहाँ ब्लू तार लगी हुई है विच इज़ ओवर हियर। सो लेट मी जस्ट प्लेस इट, इंसर्ट इट इन दिस कॉलम। आपको यहाँ पर करंट नज़र आना शुरू हो गया होगा विच इज़ 3.8, और हमने जो एस्टिमेट किया था वो भी 3.8 था। दैट मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेट था वो ठीक था। 3.8 ये मिली एम्प्स है, ये हमारे पास करंट है। और अगर हम वोल्टेज मेजर कर लें तो हमारे पास टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है वो अगर मैं देख लूँ
ये मैंने इसको देखा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको ओम्स पे किया हुआ है और मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ तो मेरा मीटर जो है वो जल सकता है। तो मल्टीमीटर का एक नुकसान ये होता है कि अगर आप भूल जाएं कि आप क्या चीज़ मेजर करें, सो यू कैन डैमेज द मीटर। सो अभी मैं भूलने वाला था लेकिन शुक्र है याद आ गया। अच्छा, ये मेरे पास अगर मैं वोल्टेज मेजर करूं तो यहाँ पर मेरे पास 20 वोल्ट्स, यार क्या हो गया यार, 20 वोल्ट्स हैं, सही मेजर कर रहा हूँ, 20 वोल्ट्स डीसी। ठीक है, ओके, दिखा दो यार क्या हो गया, नाराज़ मत हो मेरे भाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अच्छा लेट्स सी, हमारे पास करंट तो आ रहा है, इसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है, मेरे सिर्फ मेजरमेंट का मसला आ रहा है। करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है मीटर मेरा ठीक है 5.1। ठीक है, ये मेरे पास सप्लाई वोल्टेज आ गई। अगर मैं इसके अक्रॉस देखना चाहूँ, सिर्फ 330 ओम्स इसके अक्रॉस, देखिए वोल्टेज मेजर नहीं, इस ये रजिस्टर कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग। टोटल वोल्टेज ये कितनी ड्रॉप कर रहा है, अगर मैं इनकी दोनों प्रोब्स के ऊपर लगा दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि 330 ओम्स के अक्रॉस है 1.2, अरे भाई एक जगह ठहर दो ना यार, 1.27। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 मेरे पास आ गया 1.27। ठीक है, और मेरे पास V2 मेजर कर लेते हैं, यानी कि ये जो 1 किलो ओम का रजिस्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है। अरे भाई दिखा दो ना यार, ये है, उप्स, ये मैंने रजिस्टर थोड़ा सा एक तरह हिल गया ना, ये देखिए, ये वो वहाँ से करंट भी हिल गया था, आपने देखा था आपने, मैं थोड़ा सा इसको ज़ोर से दबाया तो ये कहता है यार नाराज़ हो गया मुझसे। अरे भाई लेट मी जस्ट इंसर्ट इट प्रॉपर्ली। अगर ऐसी कोई डिवाइस काम नहीं करें तो गलती असल में हमारी होती है, इस बेचारे सर्किट की क्या क्या गलती है, मैंने सही तरह से उसको कनेक्ट नहीं किया और मैं से एक्सपेक्ट करूँ कि काम ठीक तरह से करेगा। अच्छा जी, लेट्स मेजर द वोल्टेज अगेन। नाउ आई एम मेजरिंग द वोल्टेज यहाँ पर, ये जो इस 1 किलो ओम का रजिस्टर है इसके क्रॉस में यहाँ पर टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टच करूँगा तो मेरे पास वोल्टेज आ गई 3.685, 3.689 के बीच में करा था तो मैंने 3685 कर दिया। तो और अगर अभी हम देख लेंगे उसमें इतनी ही दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, मैंने इतना कुछ हिलाया, कुछ हिल तो नहीं गया यहाँ पर, 1.27 ही है कि नहीं है। अरे यार क्या हो गया तुमको, ठीक है, वो कनेक्शन से सही ना हो ना, इसी तरह से ना लगे तो फिर वो बहरहाल अप्रॉक्सीमेटली हम करेंगे। तो बेसिकली हमें दावा ये किया था कि इन यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो वी एस के बराबर होना चाहिए। सो एडिंग दीज टू शुड एड अप टू वी एस विच इज़ 5.1। सो लेट्स सी इफ it actually adds up to it. So 1.27 plus हुआ कि नहीं हुआ, हाँ अब हुआ है, प्लस 3.685 which equals 4.99955। ठीक है, which is approximately हमारा ठीक है 4.955। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रीडिंग आती है, थोड़ी बहुत कनेक्शन कभी हिल जाता है, कभी करंट बढ़ने की वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो आड़े आ जाती है, तो बहरहाल दे आर माइनर डिफरेंसेस, लेकिन ओवरऑल वी गेट द पिक्चर राइट कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा पूरा सर्किट में वी एस के बराबर ही होगा। और जो करंट है, चाहे मैं कैलकुलेट करूँ, चाहे यहाँ एमीटर यहाँ लगाऊँ, इधर लगाऊँ, मेरे पास करंट की रीडिंग यही आएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स सी कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि ये ना हो कि मैं भी बातें किया जा रहा हूँ और उसके बाद में दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी रियली वांट टू डू। ठीक है, आज हम जो करना चाह रहे हैं वो हम एलईडी को सही तरीके से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, हम इसके ऑपोजिट साइड पे कर लेते हैं। सो लेट्स डिवाइड दिस पेज। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने वैसे ही बैटरी कनेक्ट करनी है यहाँ पर। अभी हमारे पास क्योंकि पावर सप्लाई यही है हमारे पास, अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, एमी बिला वजह हम बिजली को ज़ाया करें। यहाँ पर मैंने लगा दिया 5.1 वोल्ट्स की मेरे पास सप्लाई है। यहाँ पर मैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाऊंगा जिसकी मुझे वैल्यू मालूम करनी है। आज की वीडियो का मकसद है कि हम इसको कैलकुलेट कर सकें बिफोर कनेक्टिंग दिस सर्किट, ताकि हम एलईडी डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, जब हम एलईडी सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे तो आप अपने घरों की एलईडीज़, और आजकल एलईडी लाइटिंग का बहुत ट्रेंड है, और इंशाल्लाह एलईडीज़ के ऊपर हम और बहुत सारी एपिसोड्स करेंगे, इसके डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज़। लेकिन ये सबसे पहला बेसिक एलईडी के बारे में है कि हम बेसिक ये एक एस्टिमेट कर सकें कि भाई एलईडी में से हम उसका रजिस्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, एलईडी का सिंबल हमने यहाँ पर लगा दिया।
ये मेरे पास आर है और इस वीडियो का मकसद है हम इस आर को मालूम कर सकें अगर हमें एलईडी हमारे पास मौजूद है। अभी जो इस एलईडी से हम स्टार्ट करेंगे वो ये वाली रेड एलईडी है। जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये होता है कि इस एलईडी के बारे में आपको डाटा शीट मिल जाए। अगर आप किसी बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं तो आप फार्नेल की साइट पे जाएंगे और बहुत सारी आपकी जो भी प्रोफेशनल कंपोनेंट्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एलईडी की स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप परचेज़ करते हैं जो भी आप यहाँ पर रावलपिंडी में आप कॉलेज रोड चले जाएँ, आप ऑनलाइन कहीं से परचेज़ कर लें, इट इज़ वेरी रेयर कि आपको एलईडी की कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कभी कभार लोग मेंशन कर देते हैं जो मेजर इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमें बाकी जो इस तरह की एलईडी, ये एलईडी जो है ना ये रेड एलईडी है। क्योंकि ये रेड आपको नज़र आ रही है इसलिए रेड नहीं है। आजकल की जो नई आपने एलईडीज़ है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल एलईडी कहते हैं जिसको, लेकिन जब आप ऑन करेंगे तो उसमें से लाल रोशनी निकलेगी। तो उसमें से जो लाल रोशनी निकलती है उसकी वजह ये रेड केसिंग नहीं होती, उसकी वजह होती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, आपने अगर थोड़ी सी साइंस अगर आपको याद हो, फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, तो हर लाइट की, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। एक वेवलेंथ की रेंज होती है जिसमें आपको वो कलर नज़र आता है। तो बेसिकली ये डायोड, ये एलईडी जो है वो वेवलेंथ एमिट कर रही होती है। अब क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये डायोड है तो इसकी एक ख़ास वोल्टेज होती है जिसको वीएफ कहते हैं या फॉरवर्ड वोल्टेज। तो एलईडी की जो कोर चीज़ें हमें देखने वाली सबसे पहली होती है वीएफ, इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी है। ठीक है, कितनी वोल्टेज के ऊपर ये जाके ना इसकी कर्व इंशाल्लाह आप कभी इन ए लेटर वीडियो हम इसकी कर्व को भी ड्रॉ करके देखेंगे। कुछ इस तरह की कर्व होती है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। तो बेसिकली ये कुछ शुरू की अगर मैं उसको वोल्टेज कर लूँ, ठीक है, तो शुरू में वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो करंट आपका, अगर यहाँ पर करंट है तो करंट इसका बढ़ता नहीं है, फिर एकदम से शूट करता है और बहुत कम वोल्टेज डिफरेंस में जो है वो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीएफ जो है वो उसकी एक रेंज होती है नॉर्मली, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो रेड एलईडी है, अगर आप नॉर्मल डाटा शीट्स देखें तो नॉर्मली रेड एलईडी की जो रेंज है वो 1.8 से 2.2 वोल्ट तक होती है। यानी कि तकरीबन 1.8 आप अप्रॉक्सीमेट कर लें, उससे पहले ऑन नहीं होगी एलईडी। ठीक है, जब तक यहाँ पर 1.8 वोल्ट्स नहीं होंगे ऑन नहीं होगी। और जब ऑन होगी तो इसमें इसकी ब्राइटनेस चेंज करने के लिए आपको बहुत ही कम वोल्टेज में वेरिएशन करेंगे, यानी 1.8 से 2.2 पर जाएंगे तो करंट जो है वो मैसिवली इंक्रीज करता है। ठीक है, टेंस ऑफ टाइम्स इंक्रीज करता है जबकि आप वोल्टेज थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो ये जिसकी वी एफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। हम अज्यूम अभी ये करेंगे फॉर दिस एक्सपेरिमेंट दैट आर वी एफ इज अराउंड 2 वोल्ट्स। और उसके बाद जब हम ये एलईडी का सर्किट बना लेंगे तो फिर हम इसको मेजर करेंगे एक्चुअली कितनी होती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वी एफ होती है, यानी कि कितनी फॉरवर्ड वोल्टेज है जिसके ऊपर ये ऑन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका आई मैक्स कितना है, यानी कि कितने करंट के ऊपर ये अपनी ये नॉर्मली ये चल सकती है। जिससे इससे ज़्यादा करंट दिया तो वो जल जाएगी। नॉर्मली जो इस तरह की एलईडीज़ होती हैं उसके लिए जो आई मैक्स होता है वो 30 मिली एम्प्स होता है, लेकिन वो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 30 मिली एम्प्स पे उसको चलाएं। तो 30 मिली एम्प्स है, लेकिन नेवर रन इट एट 30 मिली एम्प्स, क्योंकि इससे इसकी लाइफ कम हो जाएगी। क्या पता ये, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी कोई ब्रांड नहीं है, पता नहीं चाइना से आती है कहाँ से आती है, हमारी लोकल मार्केट में आ जाती हैं और इसमें कोई क्योंकि डाटा शीट भी नहीं है। तो 30 मिली एम्प्स पर तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। चल जाएगी लेकिन क्या पता थोड़ी देर में जल जाए। ठीक है, तो जो रिकमेंडेड एलईडी की बीच में से करंट है ना, वो रिकमेंडेड मैं इसको REC लिख देता हूँ, दैट इज़ 18 मिली एम्प्स। 18 से अगर आपको 20 हो जाए सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इससे आपको अच्छी ब्राइटनेस भी मिल जाएगी और ये जलेगी भी नहीं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इस एलईडी की लाइफ बढ़ जाए, आपने और आप मिसाल के तौर पर कोई ऐसी डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर एलईडी बहुत दिनों तक आप चाह रहे हैं वो चलती रहे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि करंट इससे भी कम कर दें, क्योंकि इंसान की आंख जो है वो 18 मिली एम्प्स करंट फ्लो में और मे बी 13 मिली एम्प्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकेगी। आपको ब्राइटनेस में फ़र्क लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतना सब्सटेंशियल फ़र्क नहीं होगा। तो मे बी ब्रिंग इट डाउन टू 10 मिली एम्प्स और 13 मिली एम्प्स, तो आके आपकी इस एलईडी की लाइफ बढ़ जाए। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट लेट्स वर्क ऑन दी मोस्ट रिकमेंडेड करंट विच इज़ 18 मिली एम्प्स। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 18 मिली एम्प्स करंट फ्लो करे। याद रखिएगा, जो अगर हम चाहते हैं कि एलईडी के बीच में से 18 मिली एम्प्स करंट फ्लो करे तो रजिस्टर के बीच में से कितना करंट फ्लो करेगा, उतना ही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पाथ एक ही, यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है। सो 18 मिली एम्प्स फ्रॉम द एलईडी मींस 18 मिली एम्प्स फ्रॉम द रजिस्टर एज वेल, एंड दिस इज आवर की फॉर कैलकुलेशन। ये हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट्स है, इसके बीच में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 18 मिली एम्प्स है। ठीक है, 18 मिली एम्प्स।
और हमें ये रजिस्टर मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि हमें ओम्स लॉ हमारी बहुत मदद करता है इस मामले में कि अगर मैं प्लस माइनस यहाँ पर अगर मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसमें वी आर कर लूँ, ठीक है, और ये वी एफ तो मुझे मालूम है, तो मेरे पास टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट मीन्स वी सप्लाई विच इज़ 5.1 इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एफ। ठीक है, वी एफ मुझे मालूम है, वी एस मुझे मालूम है, वी आर मैं मालूम कर सकता हूँ, राइट। सो वी आर इक्वल्स टू वी एस माइनस वी एफ, और आपके पास वी एस क्या है, वी एस इज 5.1, तो विच इज इक्वल टू वी आर इक्वल्स टू वी एस इक्वल टू 5.1 माइनस वी एस इज 2 volts which will be equal to 3.1 volts। ये आपके पास हो गया वी आर। अगर मेरे पास वी आर आ गया है तो अब वी आर मालूम है, करंट मालूम है, क्या मैं ये आर मालूम कर सकता हूँ? यस, मालूम कर सकता हूँ। मुझे ओम्स लॉ मालूम है। यहाँ पर स्पेस कम होगी, सो जस्ट टू मेक इट क्लियर मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। मेरे पास आर जो है, आर विल बी इक्वल टू यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी आर, इसको मैं वी आर कहता हूँ, ये वी आर, ठीक है, वी आर अपॉन आई, आई सेम होगा। वी आर कितना है हमने मालूम किया, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज अराउंड 3.1, 3.1 डिवाइड बाय 18 मिली, 18 मिली, तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अभी हम कैलकुलेट करें, फिर हम बनाएंगे और देखेंगे हमारी कैलकुलेशन ठीक थी कि नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास है 3.1, 3.1 डिवाइड बाय 18 मिली। 18 मिली को हम वोल्ट्स में कैसे एम्प्स में कैसे करेंगे? 18 मिली का मतलब है अगर आप यहाँ से 1 2 3 0.018 एम्प्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा। मिली में, किलो में सिंपल होती है, लेकिन बहरहाल अगर आपको याद नहीं है तो आई कैन हेल्प यू आउट। 3.1 आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आई, 3.1 डिवाइड बाय 0.018, all right, 0.018 equals 172 ohms। तो ये आर की वैल्यू हमारे पास 172 ohms होनी चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर बढ़ने से आपको पता है करंट कम होता है, और इससे कम होगी तो करंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अराउंड दिस हमें 200 ohms के आसपास की कोई हमें रेजिस्टेंस चाहिए। मेरे पास जो रखा हुआ है वो यहाँ पर ये माचिस के डब्बों से जो मैंने अपना कंपोनेंट बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें मेरे पास 100 ohms रखा हुआ है। 100 ohms से बहुत ज़्यादा हो जाएगा करंट। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो मे बी टेक इट एज ए चैलेंज एंड सी कि 100 ohms लगाएंगे तो टोटल करंट कितना हो जाएगा। मैं 220 ohms की का रजिस्टर इस्तेमाल करूँगा। तो मेरे पास 220 ohms रेड और ब्राउन, तो 220 यहाँ पर आ गए। तो अब मैं इस सर्किट में 220 ohms के साथ ये सर्किट बनाऊंगा, एंड दैट, और इसको हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमने कैलकुलेशन की थी वो ठीक है कि नहीं है। सो आई पुट दीस रजिस्टर्स अवे। एम मीटर को भी फिलहाल साइड पे कर देते हैं। ये मैंने लगा दिया 220 ohms का रजिस्टर, और इसकी एक्चुअल वैल्यू भी हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पास कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रिसाइज आए। ठीक है, इसको मैं अगर कर लूँ ओम्स में तो मेरे पास यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस इज़ 215। ठीक है, तो मेरे पास 220 की जगह अगर मैं यहाँ पर ये हमारी कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब हम एक्चुअल कर लेते हैं। एक्चुअल मेरे पास यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ पावर सप्लाई। मेरे पास यहाँ पर रजिस्टर आ गई 215। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एलईडी, इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज मैं भी मेजर करूँगा। ये हमारा सारा मेजर्ड सर्किट है। यहाँ पर जो भी चीज़ लगाएंगे वो मेजर्ड लगाएंगे। ठीक है, इस 215 के साथ मैंने लगा दी ये पावर। ठीक है, पावर को भी हम मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया ये एलईडी। ये मेरे पास एलईडी है, इसकी जो लंबी वाली लेग है उसको मैं लगा रहा हूँ इस रजिस्टर के साथ, और दूसरी छोटी वाली लेग को मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर मैं इस पाथ को काट कर बीच में मैं एक एमीटर भी लगा देता हूँ ताकि हम इसको मेजर कर सकें। ठीक है, यहाँ से ये एलईडी का जो कैथोड है वो जाएगा एमीटर में, जो इसका कैथोड मैं एमीटर की जो ये मेरे पास आ रहा है एमीटर, इसको मैंने इस पर लगा दिया, और जो इसकी दूसरी पिन है एमीटर की वो मेरी बैटरी के नेगेटिव में जा रही है, और ये है मेरा बैटरी का नेगेटिव।
राइट। तो मेरे पास ये ऑन हो गया, एलईडी अच्छी खासी ब्राइट है। अच्छा, एलईडी की भी ना डायरेक्शनल होती है, शायद आपको यहाँ से ज़्यादा तेज़ नज़र ना आ रही हो। अगर मैं इसको आपके कैमरे की तरफ करूँगा तो आपको शायद ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट नज़र आए। तो ये इसका डायरेक्शन एंगल क्या होता है वो भी इसकी डाटा शीट में लिखा होता है कि किस एंगल के ऊपर आपको कितनी रोशनी मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या मेजर करना चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस मीटर फॉर वोल्टेज, जिसको मैंने चेंज किया 20 वोल्ट्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पर देखूंगा इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है, और जो हमारी कैलकुलेशन थी उससे उसकी कितनी मुताबिकत है। तो सबसे पहले हमारी सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि इसमें हमारे पास यार क्या हो गया, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। कर सकते हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी गड़बड़ होती है, कभी धुएँ भी निकलते हैं, कभी गलतियाँ भी होती हैं। सो इट्स फाइन, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एक्चुअली इसकी क्लिक नहीं हुआ था, इसको मैंने 20 वोल्ट्स पे किया हुआ है। सो लेट्स मेजर दी, अगर गलती हो जाए, कोई चीज़ जल जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश करें कि लो वोल्टेजेस पे करें, ताकि कोई आपका नुकसान ना हो। थोड़ा सा रजिस्टर एलईडी अगर जल जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, सेफ्टी फर्स्ट। अरे मेरे भाई क्या हो गया यार, एक्चुअली मैं इसको हिलाता हूँ तो ये तार इतनी इसकी हल्की लगी हुई ना, इसलिए ये जो बोर्ड है ना, दिस इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल वे टू मेक अ सर्किट दैट यू एक्चुअली डिप्लॉय समवेयर। So don't deploy this circuit. This is just for the sake of experimenting. अरे ये करंट चेंज क्यों हो रहा है? मैंने कैलकुलेट कितना किया था, कैलकुलेट मैंने किया था यहाँ पर 13 मिली एम्प्स क्यों आ रहा है? मैंने कोई गलत तो नहीं लगा दिया? 220, हाँ एक्चुअली 220 ओम्स, हाँ सही है, ठीक है। अभी हमने एक्चुअली मेजर नहीं किया कि 220 ओम्स पे एक्चुअली कितना करंट निकलेगा। हमने जो रजिस्टर निकाला था वो हमने 170 के ऊपर निकाला था। सो ये हमारे पास आ रहा है करंट और वोल्टेज हम मेजर कर लेते हैं। टोटल सप्लाई वोल्टेज थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चाहे थोड़ी सी चेंज हो जाए। अरे यार फिक्स हो जाना 5.15, ठीक है उतनी है, ठीक है। यहाँ पर 5.15, यहाँ पर VS है हमारे पास। इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है यार, आराम से। पता नहीं ये कितनी नाराज़ की हो रही है, मैं हल्का से इसको टेस्ट करता हूँ ना तो ये जो है नाराज़ हो जाती है, कहते यार मुझे मत छेड़ो। 2.95, अरे यार क्या हो गया यार, कौन सा कनेक्शन लूज है मेरा? ओके 2.91, 2.9 कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 2.9, यार मैं देख लूँ, मुझे उल्टा नज़र आ रहा है, तो मैं 2.6 तो नहीं था असल में, जो मैं 2.9 पढ़ लिया। 2.9 ही है, ठीक है। 2.9 यहाँ पर है। और इस डायोड के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है? इस 2.05, ठीक है। तो अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट कर लें, इसको 2 कर लें, तो 3 + 2 = 5। हम यहीं से देख सकते हैं कि जो हमारी एजम्पशन थी वो ठीक थी। और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो 13.75 है, विच इज़ अ सेफ करंट, 13.75 मिली एम्प्स, ठीक है। और अगर हम इसको हमने जो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की थी वो हमने 172 ओम्स के साथ की थी, लेकिन अभी जो हमारे पास लगा हुआ है रजिस्टर वो 215 के हिसाब से लगा है। तो अभी मैं इसको अगर मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो क्या मेरे पास उतना ही आता है कि नहीं आता है? यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये मेजरमेंट मैं ना कर रहा हूँ और मुझे मालूम हो कि इसके अक्रॉस 2 वोल्टेज ड्रॉप है, तो उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, विच विल बी 5.15। मैं वी कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस वी कितना है, वी आर विल बी इक्वल टू 5.15 माइनस 2, 5.1 कर लेते हैं लेट्स से। मुझे अगर मालूम था कि 5.1 वोल्टेज है, 5.1 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.1 वोल्ट्स, यानी कि इसके अक्रॉस ये मेरे पास वी आर इक्वल्स टू 3.1। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब मैं मेजर नहीं कर रहा। आई वांट टू सी कि मेरी मेजरमेंट और मेरी कैलकुलेशन और मेजरमेंट में कितना फ़र्क है, ठीक है। अब मेरे पास अगर वी आर मौजूद है तो आई कितना होगा, आई आर कर लें या आई यहाँ से कर लें, ठीक है। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी इज़ 3.1, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 3.1 डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस है 215, ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3.1 डिवाइडेड बाय 215 इक्वल्स, और क्योंकि मिली में होगा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, ताकि मेरे पास आंसर मिली में आ जाए। तो 14.4, आई इक्वल्स टू 14.4 मिली एम्प्स, और मेरे पास 13.7
थोड़ा बहुत फ़र्क है, हमारे पास कनेक्शन लूज़ हैं और कुछ कंपोनेंट भी शायद प्रिसाइज नहीं है। हमारे पास मीटर है, हमारे पास एम मीटर है, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होती है, क्योंकि उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वो हम देख लेंगे, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वोल्टेज वहाँ पर भी ड्रॉप होती है, इस थोड़ा सा बैटरी के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, थोड़ा सा कनेक्शंस के ऊपर भी मसला आता है, थोड़ी सी वायर की भी रेजिस्टेंस होती है। तो ये नॉन आइडियल सर्कमस्टांसेस की वजह से एक्चुअल मेजरमेंट में और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वी कैन गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ व्हाट वी शुड गेट एंड व्हाट वी आर गेटिंग। ऑलराइट, सो अब हम ऐसा करते हैं कि इस एलईडी की जगह ये वाइट एलईडी लगा कर देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था, ये वाइट एलईडी वाइट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कलर इसका ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, इसकी वेवलेंथ जो है वो वाइट एलईडी एमिट करती है। लेकिन वाइट एलईडी में और ये वाली जो नॉर्मल रेड एलईडी है, येलो है, ग्रीन है, उसमें फ़र्क ये होता है कि इसके अक्रॉस जो है वाइट और ब्लू नॉर्मल जनरली उसके अक्रॉस जो वीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका वीएफ अराउंड 3.2 वोल्ट्स होता है, ठीक है। तो हम इसको अभी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेड एलईडी का आपका, एक तो एलईडी ऐसी होती है, रेड एलईडी का जो वीएफ है, वीएफ फॉर रेड एलईडी इज़ अराउंड 2 वोल्ट्स, ठीक है, 1.8 भी अज्यूम कर सकते हैं, 2 वोल्ट्स। लेकिन जो VF फॉर वाइट एलईडी इज़ अराउंड 3.2, जो कि हम भी लगाकर देख लेते हैं। और रजिस्टर्ड 220, ठीक है, थोड़ा सा हायर साइड पर ही है, ठीक है। तो ये अगर आपने, मैं सिर्फ एलईडी को रिप्लेस कर दिया, आप देखें यहाँ पर करंट गिर गया है, करंट 9.3 हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि VF जो है क्योंकि इसका ज़्यादा है तो एक्चुअल करंट कम ही हो जाएगा, ठीक है। करंट VF बढ़ने से इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम हो जाएगा और एक्चुअल करंट भी कम हो जाएगा। इसलिए मैंने सेफली बगैर रजिस्टर को कैलकुलेट किए मैंने वाइट एलईडी इंसर्ट कर दी, क्योंकि मुझे मालूम था कि करंट वाइट एलईडी लगाने से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो एलईडी डैमेज नहीं होगी। इसका मतलब मैं इसकी रेजिस्टेंस और कम कर सकता हूँ, ठीक है। कितनी कम कर सकता हूँ? इतनी कम कर सकता हूँ कि इसका जो करंट है वो अराउंड 18 मिली एम्प्स तक पहुँच जाए, और वो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसका VF जो है वो मुख्तलिफ होता है, 3.2 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 3 वोल्ट्स के यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और एलईडी आखिरी आपको दिखा दूँ, एलईडी जो मेरे पास रखी हुई है, ये मेरे पास ये भी एक एलईडी ब्लॉक है, ये आजकल मार्केट में मिली, मैंने कोशिश की थी कि मैं ये दोबारा हासिल करूँ कहीं से, लेकिन ये मुझे मिला ही नहीं। तो एनीवे, लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट इट देयर। इसमें करंट की, इसमें भी तकरीबन जितना वाइट एलईडी होती है ना, तकरीबन उतना ही इसका फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, तो उसमें भी करंट कम ही होगा। ये मालूम है कि इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज काफ़ी कम होती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इसको मैं जब लगाऊंगा तो ये ऑन होनी चाहिए और इसमें से करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी एक्चुअली देखें करंट कम है, तो इससे हमें इंडिकेशन मिल रही है कि इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगी, और अगर मैं आपको मेजर करके दिखा दूँ तो इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज 3.4 के बराबर है, ठीक है। तो हमने ये देखा इसके जो VF है वो 3.4 है। तो एक बात याद रखिएगा, ये मेरे पास थी रेड की, ये मेरे पास थी वाइट की, ठीक है, और ये मेरे पास ये ब्लॉक एलईडी, पता नहीं कहते क्या है इसको यार, ये तो मुझे याद नहीं है। तो ये तकरीबन 1/2 इंच बाय 1/2 इंच की रेड स्क्वायर एलईडी है, रेड। तो इसका जो क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो अराउंड 3.4 वोल्ट्स है। तो अब हमारे पास इतनी बेसिक नॉलेज आ गई है कि अगर मुझे मालूम हो कि मेरे पास फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी है, VF पता हो अगर मुझे, और मुझे मालूम है कि इसके अंदर से कितना करंट मैं मैक्सिमम फ्लो कर सकता हूँ, और आपका रूल ऑफ थंब इज़ 18 मिली एम्प्स, ठीक है। अगर मैं 18 मिली एम्प्स के क्रॉस के अराउंड इसको प्लान कर लूँ और VF में ये पता हो, तो मैं इसके साथ ये रजिस्टर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम इंशाल्लाह एलईडीज़ के ऊपर और बात करेंगे। एलईडी के साथ बहुत सारे फन मज़े के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोज़ विल टॉक अबाउट देम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।